हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए क्लास में। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का क्लास। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से हम रीजनिंग का डेली क्लास आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, इसलिए आप लोग जीके वाई वीके को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी रीजनिंग से संबंधित अगर प्रश्न को सॉल्व करना हो तो वो भी इसे देखें और आसानी से समझ सके। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के साथ पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग सॉल्व करके आंसर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर 1 को देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। इसमें मिसिंग नंबर के जगह पे आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों, जैसे 5 से संबंधित 10 है, वैसे ही बताना है 3 से संबंधित क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग सॉल्व कीजिएगा और तब बताइएगा आंसर। तो देखिए, अगर 5 से हम लोगों को यहाँ पे 50 बनाया है तो उसी तरह आप लोगों को 3 से क्या बनेगा आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, अगर 5 से आप लोगों को 50 बनाना हो तो आप लोग सोचेंगे कि 5 में अगर 10 से गुणा कर दें तो आप लोगों का 50 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही अगर हम 3 से देखेंगे, 3 में अगर हम लोग 10 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 होगा। बट आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में कहीं भी नज़र ना आ रहा है, तो ये वाला मेथड आप लोगों का जो हम बताए हैं यह वाला तो नहीं लगेगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड ट्राई करते हैं और देखते हैं कि वह कैसे उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वाला मेथड को नहीं अब अप्लाई करेंगे। अब दूसरा वाला मेथड देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे देखिएगा अगर 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा 25 होगा। और 25 में आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, तो आप लोग बताइएगा 50 मिल जाएगा। तो यह मेथड से भी आप लोगों को देख लेना है एक बार कि क्या मैच हो रहा है मेथड, जो कि ऑप्शन में आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या किए हैं, सबसे पहले आप लोगों को स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 का हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग बताइएगा कि 3 का स्क्वायर करीजिए पहले। तो 3 का स्क्वायर कर दिए, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करने पे बन रहा है मेथड। तो यहाँ पे भी आप लोग स्क्वायर का जो 9 हुआ है मिला है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का 9 दूने का 18 मिल जाएगा। अब देखिएगा ऑप्शन में क्या यह 18 ऑप्शन में दिया है आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग बोलिएगा हाँ सर मिला है। जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें आप लोगों को 18 देखने को मिल रहा है। तो यहीं आप लोगों को मेथड यूज होगा और आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे कि कैसे यह सवाल को सॉल्व किए हैं हम। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला अब प्रश्न देखते हैं और आप लोग देखिएगा और बताइएगा। तो 2 नंबर प्रश्न को देखिए क्या है। 2 नंबर प्रश्न है 11 से संबंधित है 22, वैसे ही आप लोगों को बताना है 13 से क्या होगा संबंधित। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 11 में क्या करें कि 22 हो जाए, तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूना का 26। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ये वाला मेथड तो नहीं लगेगा दोस्तों। तो आप लोग कुछ दूसरा ट्राई कीजिए मेथड जो ऑप्शन में भी आप लोगों को देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम 11 दिया है, 11 को क्या करें कि 22 बन जाए, तो आप लोग एक मेथड सोच सकते हैं। अगर 1 से 1 में ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को, आप कहिएगा 1 और 1 2 होता है। और 2 में अगर हम लोग 11 से जो संख्या दिया है उसे गुणा कर देंगे तो 11 दूना का 22 मिल जा रहा है, जो कि मैच हो रहा है यह मेथड। तो ऐसे ही ट्राई करते हैं जो दिया है 13। ठीक है, तो 13 का इसमें मेथड अब यूज करते हैं। तो 13 में क्या करेंगे, सबसे पहले जो अंक है उसको ऐड करते हैं, यानी कि 1 और 3 को आप लोग ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 4। ठीक है, और 4 से जो संख्या दिया है उसी को हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो 13 लिख देंगे। और देखिए 4 यानी कि 13 चौका कितना हो जाता है दोस्तों, आप लोग बताइएगा 52। तो आप लोग देखिएगा क्या ऑप्शन में मिल रहा है, तो हाँ आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना है और समझना है। तो आप लोगों का ऑप्शन
बी इसका सही आंसर होना है वाला है। चलिए अब अगला 2 नंबर प्रश्न आप लोगों को अच्छा से समझ में आ चुका होगा। अब 3 नंबर देखिए रीजनिंग का प्रश्न और आप लोग सॉल्व कीजिए। तो देखिए अब इसे देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। आप लोग देखिएगा अच्छा से और समझिएगा। तो 24 से आप लोगों का दोस्तों बनाया है 48। तो वैसे ही 28 का आप लोगों को बनाना है और बताना है कि वाट के जगह पर क्या होगा। तो दोस्तों यह मेथड आप लोगों को अच्छा से आप लोग यहाँ पे देखिएगा। तो आप लोग सबसे पहले मेथड देखेंगे तो सर अगर 24 को अब 48 बनाना है तो आप लोग ईजिली 2 से कीजिएगा सर और 48 मिल जाएगा। बट आप लोग देखिएगा 28 से अगर करते हैं यही मेथड तो ऑप्शन में आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में आप लोगों को 56 देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं भी दिख रहा है आप लोगों को? तो आप लोग बताइएगा नहीं सर। तो ये वाला मेथड तो फेल हो गया। ठीक है, फुल्ली आप लोग यहाँ पे इस मेथड को यूज मत कीजिएगा। अब दूसरा मेथड कोई सा देख रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या ट्राई कीजिएगा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा 24 को 48 बनाना हो, यहाँ पे 24 को अगर 48 बनाना हो तो आप लोग क्या कीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए हम लोग 24 में क्या करेंगे। तो अगर अगर यहाँ पे 4 यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दें तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, और 2 में आप लोग क्या करेंगे 24 से गुणा कर देंगे तो आप लोगों का 48 मिल जा रहा है। यानी कि ये वाला मेथड हम लोगों को पता चल गया। तो ऐसे ही अब चेक करते हैं 28 में और अप्लाई करते हैं। तो 28 में यहाँ पे आप लोग देखिएगा 28 में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा लेंगे। यानी कि 8 से 2 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 6। ठीक है, और 6 में जो संख्या दिया है जो यह 28, इसी से आप लोग क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 28 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोगों का कितना मिल जाएगा 8 छः का 48 और 6 दूना का 12 4 यहाँ पे हो जाएगा 16। यानी कि 168 आप लोगों को यह मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन में देखिएगा आप लोगों को ऑप्शन ए इसका ऑप्शन सही होगा। तो आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो देख लीजिए और वरना एक बार और देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आप लोगों को आशा करते हैं 3 नंबर प्रश्न अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगला प्रश्न अब 4 नंबर देखिएगा और आप लोग समझिएगा और अपना भी आंसर वीडियो को रोककर बताइएगा। देखिएगा अब 4 नंबर आप लोगों को बताना है। पहले वीडियो को रोकिए और सॉल्व करके तब देखिएगा, उस तरह आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए अब 4 नंबर, जिस तरह बी क्यू जे से संबंधित है सी टी ओ, वैसे ही बताना है पी टी सी से क्या संबंधित होगा। ठीक है, तो देखिए यह अगर अल्फ़ाबेट का अगर आप लोगों को कोड ना याद हो तो आप लोग ए से लगा कर जेड तक ले आप लोगों का कोड याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो यह आप लोगों को काम करना है, तब जाके रीजनिंग में आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट जितना भी है ए से लगाकर जेड तक इसका कोड याद होना चाहिए, तब ऐसे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग यह ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप लोगों को दिया क्या है, सबसे पहले दिया है बी क्यू और जे, इसको कैसे लिखा है तो आप लोग बताइएगा। सी टी और ओ के फॉर्म में लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप लोगों को बताना है पी टी और सी को बताना है कि इससे क्या संबंधित होगा। तो सबसे पहले कोड यहाँ पे लिख दे रहे हैं आप लोग देखिएगा। बी का कोड होता है 2। ठीक है, और यहाँ पे एक सेकेंड कलर चेंज करके आप लोगों को समझा रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखिएगा क्या होगा, बी का कोड क्या होता है दोस्तों आप लोग बताइएगा 2, क्यू का होता है 17 और जे का होता है 10। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा नीचे जो संबंधित है उससे। तो सी का कोड होता है 3 और टी का कोड होता है 20 और ओ का कोड होता है 15। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कितना प्लस कर रहा है तो आप लोग बताइएगा सर 1 प्लस कर रहा है। यहाँ पे कितना कर रहा है प्लस तो आप लोगों को बताना है 3 प्लस कर रहा है। यहाँ पे कितना प्लस कर रहा है तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे 5 ऐड कर रहा है, तब जाके ओ बन रहा है। तो यही मेथड आप लोगों को सेम यहाँ पे यूज करना है और बताना है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है सी। ठीक है, पी सी और टी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा इसका भी हम लोग क्या कर दें, इसका भी आप लोग नंबरिंग लिखिएगा। जो यहाँ पे पी है, पी और सी
है, ठीक है, PTC। तो P का क्या होता है 16, आप लोग कोड याद रखना है, और T का कोड होता है 20, और C का कोड होता है 3, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया P, T और C। तो इसके आगे जैसे में आप लोगों को इसमें मेथड यूज किए हैं, यानी कि पहला जो है उसमें एक आप लोग ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे ही इसमें 16 में आप लोग एक ऐड कीजिएगा, तो आप लोगों को क्या मिलेगा 16 एक 17। 17 किसका कोड होता है, तो आप लोग बताइएगा Q का कोड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 3 प्लस का ऐड किया है, तो यहाँ पे भी आप लोग क्या कीजिएगा प्लस का 3 ऐड कीजिएगा, तो 20 और 3 कितना होता है, तो आप लोग बताइएगा 23 होता है। और 23 किसका कोड होता है, तो आप लोग याद रखना है W का कोड होता है, आप लोगों को पता भी होगा। और यहाँ पे कितना ऐड किया दोस्तों 5 प्लस ऐड किया, तो यहाँ पे भी आप लोग प्लस का 5 ऐड कर दीजिएगा। 3 और 5 कितना होता है 8। 8 किसका कोड होता है, तो आप लोगों को पता होगा H का कोड होता है। तो आप लोगों को मिल चुका है यहाँ पे क्या Q, W और H, यानी कि यहाँ पे Q, W और H आप लोगों का आंसर मिल चुका है। तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोग इजीली आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ए आप लोग राइट कीजिएगा और आप लोग देख लीजिए और अच्छा से समझ लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों इसे देखिए कैसे सॉल्व कीजिए करते हैं, आप लोग समझिएगा। 5 नंबर प्रश्न क्या है, आप लोग देखिएगा और बताइएगा। आप सबसे पहले वीडियो को रोक के तो देखिए 68 को लिखा है 12, वैसे ही 79 को क्या लिखेंगे आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व किए करेंगे, आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे 12 से यानी कि 68 से बना है 12। अब इतना डिफरेंस तो हो ना सकता है, तो यहाँ पे भी तो ऑप्शन देखना है हम लोग को। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या दिख रहा होगा 6 और 8 अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा 14। अगर 14 से हम लोग 2 घटाएंगे तो आप लोगों को 12 मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें तो ऐसे मेथड यूज हो गया, बट यहाँ पे देखते हैं 79 में, तो 79 में क्या यह मेथड यूज हो रहा है, और ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में क्या आंसर आ रहा है। तो अगर आप लोग को देखना है तो आगे चेक कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऐड करेंगे तो 16, और यहाँ पे आप लोग देखिए माइनस का 2 किए हैं, तो यहाँ पे भी आप लोग माइनस का 2 कीजिएगा तो 14 हो जाएगा। क्या आप लोगों को 14 ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप लोग कहिएगा नहीं सर, तो फिर यह मेथड फेल कर गया, ठीक है। अब दूसरा कोई सा मेथड देखते हैं और अप्लाई करते हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं, आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे अब कौन सा मेथड यूज करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा जो 68 है, अगर क्या हम लोग इसमें गुणा कर देते हैं, यानी कि 6 और 8 का गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा आप लोग बताइएगा 48, ठीक है। 48 मिलेगा, और इन 48 को अगर दोनों अंक यानी कि 4 और 8 को आप लोग ऐड कर दीजिएगा तो आप लोगों का 12 मिल जाएगा। 12 मिल चुका है, तो यह मेथड आप लोगों को पता चल चुका है। तो ऐसे ही आप लोगों को जो यहाँ पे 79 दिया है आप लोगों को करके सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व कीजिए, क्या होगा 7 में आप लोग क्या कीजिएगा पहले इन दोनों अंकों का अलग अलग मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 7 9 का कितना होता है 63 होता है। फिर जो मिला है 63, इसी को यानी कि 6 और 3 को आप लोग आपस में ऐड कर दीजिएगा, तो आप लोगों का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल चुका है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, तो आप लोग बताइएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होने वाला है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में भी आ चुका है, आप लोग इसका ऑप्शन डी सही कीजिएगा दोस्तों, समझ में आ चुका होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगर अभी तक आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि हम डेली ऐसे ही आप लोगों के लिए अब रीजनिंग का प्रश्न लाने वाले हैं। और लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को। देखिएगा अब 6 नंबर, इसे सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कैसे सॉल्व होगा। पहले आप लोग वीडियो को रोक के सॉल्व कीजिए। देखिए 23 को क्या बनाया है, 23 को 11 के फॉर्म में लिखा है, तो ऐसे ही 71 को क्या बनाएंगे कि आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले 23 आप लोगों को दिखने को मिल रहा है, तो 23 से 11 कैसे बना सकते हैं, तो आप लोग कुछ आइडिया आ रहा है तो आप लोग बताइएगा। देखिए 23 से अगर आप लोगों को 11 बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को पता चल चुका है। ऐसे ही पीछे देखें, अगर 3 और 2 को ऐड करते हैं तो आप लोगों का कितना हो जाएगा,
आप लोग बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 में क्या करें कि 11, तो अगर 6 ऐड करते हैं तो ऐसे तो बन रहा है, देखते हैं मेथड यूज होता है कि नहीं। 71 को देखते हैं, क्या 71 को सेम करने पे आंसर मिलेगा, तो देखते हैं एक बार। उसके बाद दूसरा भी ट्राई कर लेंगे मेथड। तो 7 और 1 8 हो जाएगा, प्लस का 6 करते हैं तो आप लोगों का नहीं मिल रहा है 14 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो फिर यह मेथड तो नहीं यूज होगा, कोई दूसरा मेथड देखते हैं और ट्राई करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे देखिएगा 23 में यहाँ पे लिख रहे हैं 23 को अगर ऐसे 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, 6। ठीक है, और 6 में आप लोग क्या कीजिएगा, इन दोनों अंकों का ऐड कर दीजिए, यानी कि 2 और 3 को ऐड करके जोड़ दीजिएगा तो 11 आप लोगों को मिल जाएगा ना। तो ऐसे ही देखते हैं अब 71 में, ऐसे मेथड अगर सॉल्व हो जाए और ऑप्शन में दिख जाए तो वहीं होगा आंसर। तो देखते हैं 71 को 7 और 1 गुणा करते हैं ना, गुणा किए हैं तो कितना हो जाएगा, 7 होगा, 7 होगा। और 7 में आप लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों का ऐड कर रहे हैं फिर से, तो कीजिए 7 प्लस का 1 कितना मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए 7 प्लस 7 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 7 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, 15। तो ऑप्शन में देखिएगा क्या 15 दिख रहा है, तो हाँ आप लोगों को ऑप्शन बी में इसका आंसर पता चल चुका है। तो आप लोग ऑप्शन बी को सही कीजिएगा। आप लोगों को 6 नंबर प्रश्न समझ में आ चुका होगा कि कैसे सॉल्व किए हैं। आप लोग एक बार और भी देख सकते हैं, नहीं समझ में आया हो तो। ठीक है, अब 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा और बताइएगा। 7 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर दीजिएगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग बताइएगा। 2 से बना है 6, वैसे ही 4 से बना है 20, तो 6 से क्या संबंधित होगा आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप लोग को देखने को डायरेक्ट मिल रहा है कि अगर हम सर 2 में अगर 3 से गुणा कर देंगे तो 6 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या किया है, यहाँ पे जो अंक है उससे एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर रहा है तो हमें 6 मिल रहा है। वैसे ही आगे देखते हैं, अगर 4 में हम लोग इससे एक बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, 5। 5 बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, यानी कि एक इंक्रीज कर रहे हैं, 4 से 1 ऐड करेंगे तो 20 हमें मिल जा रहा। तो वैसे ही अब तीसरा यानी कि यहाँ पे जो 6 दिया है इसमें भी वह मेथड यूज कर देंगे। तो यहाँ पे जो अंक दिया उसमें एक ऐड कर रहे हैं, यानी कि इससे एक बढ़ाकर गुणा कर देंगे तो 6 और कितना हो जाएगा, 1 7 हो जाएगा। तो यही कर दीजिए, आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 छक्का 42 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न ऐसे ही सॉल्व होगा, एक इंक्रीज कर दे रहा है और उसे गुणा कर दे रहा है। तो आप लोगों का ऑप्शन बी में ही दिख रहा है, तो आप लोग बी को सही कीजिएगा। चलते हैं अब अगला प्रश्न देखते हैं और आप लोग उसे भी सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न अब कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देखिएगा और समझिएगा और सीखिएगा। तो दिया क्या है, 2 से 2 ही बन रहा है और यहाँ पे 4 से 8 बन जा रहा है। तो 8 से आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग सॉल्व करके हमें बताइए। तो देखिए अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा है तब देखिएगा। तो देखिए 2 से अगर हम लोगों को 2 बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथड को आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगर 2 से हम लोगों को 2 बनाना हो तो सर आप लोगों को एक याद आएगा, अगर 2 का हम लोग स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, 4 होगा। और 4 में अगर 2 से भाग कर दें तो 2 मिल जाएगा। यानी कि यह मेथड आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए 2 मिल चुका है। ऐसे ही अब यहाँ पे देखते हैं 4 से 8 कैसे बनाए। तो मेथड आप लोगों को फर्स्ट में अप्लाई करना है तो सेकेंड में भी वहीं अप्लाई करके देख रहे हैं। अगर सेकेंड में भी यह मेथड अप्लाई हो जाएगा तो आप लोग थर्ड वाले में जो 8 दिया है अप्लाई कर दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या किया है, जो अंक दिया है इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोग बताइएगा 16। और 16 में यहाँ पे देखिए क्या किया है, 2 से भाग करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग 2 से ही किए हैं। ठीक है, कीजिए तो यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, 8। तो सेकेंड वाले में भी मेथड यही यूज हो रहा है। तो थर्ड वाला जो दिया है 8, इसमें भी आप लोग दोस्तों यह मेथड यूज करके आप लोग अपना आंसर ला दीजिएगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। 8 का क्या किया करेंगे, 8 का आप लोग कहिएगा सर स्क्वायर कीजिए। तो 8 का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा 64 होता है।
और 64 में आप लोग क्या कीजिएगा, 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी किए हैं और यहाँ पे भी मेथड में किए हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर दीजिए, तो आप लोगों का आंसर 32 मिल जाएगा। मिल गया? तो आप लोग बताइएगा, 32 इसका आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी में दिख रहा है। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोगों का आंसर मिल चुका है, जो कि ऑप्शन बी सही होने वाला है, 32। तो यही था आप लोगों का दोस्तों 8 प्रश्न हम लोग रीजनिंग का देख चुके हैं। आप लोगों को आशा करते हैं कि हम अच्छा से समझा पाएँ और आप लोग अपना भी आंसर हमसे पहले सॉल्व करके लाए होंगे, ठीक है। तो अगर रीजनिंग का ऐसे ही डेली प्रश्न आप लोगों को देखना है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके और रीजनिंग वो भी सीख सके, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, और एक आप अपना लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद।